Hello everyone, welcome to my channel. This is TechnoHub. Let's start very basic. Let's start. Today we are studying multi-programming operating system. जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स था जिसको उनकी कमी को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कमी को ठीक करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जिसमें बैच में क्या प्रॉब्लम था कि जो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत डिक्रीज था, सीपीयू यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, जॉब्स हमारे परफॉर्म नहीं हो पा रहे थे। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज वन दैट कैन शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज विथ मैनी प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स कंटिन्यूअसली वन बाय वन हमारे हार्डवेयर में क्या होते हैं, परफॉर्म होते जाते हैं। बहुत सारे मल्टी प्रोग्राम का मतलब ही होता है बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, परफॉर्म होते जाते हैं, जिससे कि हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता जाता है। सीपीयू कभी भी फ्री नहीं होता है, ठीक है, और इससे हमारा जो थ्रूपुट है वो भी डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मोर देन आर प्रोसेस इज मेन मेमोरी विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जॉब्स हैं, जॉब्स में हमारे बहुत सारे प्रोसेस हैं और वो सीपीयू में एग्जीक्यूट होते होते हमारे मेमोरी में जाके सेव होते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज हमको ये ध्यान रखना है, जॉब्स, सीपीयू, एग्जीक्यूशन, देन नेक्स्ट है हमारा मेमोरी, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर हम देख रहे हैं जॉब से वहां पे हमारे P1, P2, P3 तीन प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और सीपीयू में हमारा वन बाय वन प्रोसेस क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर वो मेमोरी में जाके सेव हो रहा है। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो जैसे P1 प्रोसेस जब हमारा सीपीयू में जाके एग्जीक्यूट होता है, P1 एग्जीक्यूट होता है, अगर P1 रुक गया है या वो इनपुट आउटपुट टाइम में चला गया है तो क्या होगा, हमारा तुरंत P2 रेडी टू एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे सीपीयू में जाके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे उसके बाद फिर हमारा P2 एग्जीक्यूट हुआ, नेक्स्ट P3 कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर कोई भी प्रोसेस अगर हमारा रुक जाता है या इनपुट आउटपुट टाइम में चला जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस को तुरंत टाइम मिल जाता है और वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। इससे हमारा सीपीयू क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होते जाता है। सीपीयू हमारा कभी भी ब्लैंक नहीं होता है, रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर हम कंपेयर करें तो बैच में क्या हो रहा था, सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, सीपीयू हमारा ब्लैंक हो जा रहा था, बट मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे हम जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं विंडोज वगैरह, उसमें हम बहुत सारे मल्टी प्रोग्रामिंग वर्क को परफॉर्म करते जाते हैं, एक साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूअसली वो प्रोग्राम हमारा परफॉर्म होते जाता है और थ्रूपुट भी हमारा डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे हमको देखना है मल्टीटास्किंग। व्हाट इज मल्टीटास्किंग? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग सेम चीज है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सेम ही है, बट हमको एक चीज में ध्यान रखना है, मल्टीटास्किंग इज एन एक्सटेंशन टू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टीटास्किंग जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन ही है। मतलब अगर मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं रहेगा तो मल्टीटास्किंग हम परफॉर्म नहीं कर सकते, मल्टीटास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे द जॉब्स विल बी एग्जीक्यूटेड इन द टाइम शेयरिंग मोड, ठीक है। जॉब्स जो भी हमारा एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि जॉब्स, सीपीयू एग्जीक्यूशन और मेमोरी, ये तीन चीज हमको ध्यान रखना है, जिसमें जॉब्स एग्जीक्यूट होता है टाइम शेयरिंग मोड में। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में ही हमारा क्या होता है, जॉब एग्जीक्यूट होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर आल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे जो भी जॉब्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं मल्टी प्रोग्रामिंग को आपको बताना चाहूंगी। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर हमने विंडोज में तीन प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली रखा है, जैसे कि एक मोड में हमारा सॉन्ग चल रहा है, दूसरे में हम MS वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं, थर्ड में हमने नेट चलाया, ब्राउजर ओपन करके नेट में कुछ हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है। कभी
हम सॉन्ग हमारा कंटिन्यू चल रहा है, वर्ड में हम कुछ काम कर लेते हैं, फिर हम उस टैब को हटा के नेट ओपन करके हम नेट में कुछ अपना नेट सर्फिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। ये हो गया हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब 3 प्रोग्राम है जिनको हम एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मल्टीटास्किंग कैसे आ रहा है, काम हमारा तीनों हो रहा है बट मल्टीटास्किंग बेस पे हो रहा है, एक टाइम में एक ही प्रोसेस हो रहा है। ये हमको ध्यान रखना है कि सीपीयू जब भी यूटिलाइज होता है, सीपीयू जब भी एग्जीक्यूट होता है तो एक टाइम में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। भले ही हमारे जॉब्स बहुत सारे रहे, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी टाइम में बहुत सारा हमारा प्रोसेस हो, बट एक टाइम में सीपीयू केवल एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे हमारा सॉन्ग चल रहा है उसी टाइम में हम वर्ड में भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उसी टाइम में ही हम नेट सफरिंग भी कर रहे हैं एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये टाइम जो हमारा रहता है वो एकदम मिनी सेकेंड्स का रहता है और एक टाइम में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। हमको वो पता नहीं चलता है कि एक टाइम में केवल एक ही काम हो रहा है, हमको ऐसा लगता है कि तीनों काम हमारा एक साथ चल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंप्यूटर अंदर प्रोसेस में हमारा एक एक करके 1 बाय 1 हमारा क्या होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमको ये चीज समझना है कि ये होता है मल्टीटास्किंग, जो एक पर्टिकुलर टाइम से हमारा टाइम शेयरिंग चलते जाता है। जैसे कि अगर हम इसको जनरल वे के एग्जांपल में अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग को कंपैरिजन करते हैं, तो जैसे मैंने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग में हम एक रेस्टोरेंट का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो अगर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, वहां पे 3 लोग आते हैं लंच करने या डिनर करने, तो अगर मैं तीनों को क्या करती हूँ, एक साथ खाने के लिए देती हूँ। ठीक है, तीनों कंटिन्यूअसली खा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो टास्क है या हमारा जो प्रोग्राम है खाना खिलाना, वो तीनों एक साथ होता है। तीनों को मैं रोटी देती हूँ, तीनों एक साथ खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि एक खा लेगा फिर हम दूसरे को खिलाएंगे। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग में तीनों एक साथ हमारा परफॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बंदे बैठे हैं, तीनों को हम 1 बाय 1 दे रहे हैं। पहले को मैंने दिया, सेकंड को दिया, थर्ड को दिया, फिर मैं फर्स्ट के पास आ गई, उसको दिया सेकंड और थर्ड को। ठीक है, मतलब यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग तो हो ही रहा है, जो हमारा काम है खाना देना वो हम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम शेयरिंग मोड के बेस पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे समझ में आया फ्रेंड्स कि मल्टी प्रोग्रामिंग तो है, मल्टी प्रोग्रामिंग रहेगा तभी हम मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे प्रोग्राम को हम एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं और मल्टीटास्क को एक टाइम शेयरिंग मोड में हम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज अ मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग में डिफरेंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आगे के लिए बने रहे हमारे चैनल पे टेक्नो हब। इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।